यहाँ से एक शहरी को कच्चे के डाकुओं ने रैप करने के बाद अगवा किया। नाम क्या लिया था जिसने कॉल? उसने नाम कोई नहीं बताया। तो उसने ये लफ्ज कहा कि खामोश चुप होके बैठ जाओ, बोलना नहीं। तो मेरे दिमाग में एक घंटी सी बोली कि भी कुछ काम खतरे वाला हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूँ शब्बीर सिहाम। मैं इस वक्त ढोक बनारस मिल्लत आबाद में मौजूद हूँ। यह रावलपिंडी का इलाका है, थाना रेस कोर्स की हदूद में आता है। यहाँ से एक शहरी को कच्चे के डाकुओं ने ट्रैप करने के बाद अगवा किया और 5 माह तक अपनी कैद में रखने के बाद उनके ऊपर जुल्म और सितम ढाए, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उन्हें बरहना करके जंजीरों के साथ झगड़ा गया, जिसके बाद इनकी फैमिली से 1 करोड़ से ज़ायद रकम का मुतालबा करते रहे, तवान का मुतालबा करते रहे। इन्होंने मुतासरा ख़ानदान ने थाना रेस कोर्स में अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया। बाद अज़ां ये इनकी खुशकिस्मती है कि वहाँ पे पंजाब पुलिस, CCD, रेंजर्स और सिंध पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन किया और इस ऑपरेशन के दौरान वहाँ पर शदीद फायरिंग हुई और कई डाकू जो है वो मारे गए, मुतअद्दिद अफराद को बाजियाब करवाया गया। उन्हीं में रावलपिंडी के रिहायशी इस शहरी को भी बाजियाब कराया गया। ये इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इंतहाई लागिर हैं, कमज़ोर हो चुके हैं उनके तशद्दुद से और उनके ढाए गए जुल्म की वजह से। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे सारा अहवाल जानते हैं कि ये कैसे वाक़या पेश आया। आपके हस्बैंड को अगवा किया गया था? जी, मेरे हस्बैंड को अगवा किया गया था 28 अगस्त को। तो अब माशाल्लाह से वो रेंजर और पुलिस ने बाजियाब करवा लिए हैं। तो ये है कि यहाँ के इदारों ने मेरे साथ बहुत ताउन किया है। ये CCD ने स्पेशली, इन लोगों ने मेरे साथ बहुत ताउन किया है। खुली कचहरियों में भी गई हूँ, उन लोगों ने भी ताउन किया है। IG पंजाब साहब ने भी बहुत ताउन किया है और मरीम नवाज साहबा ने भी बहुत ताउन किया है। और ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सबके ताउन से मेरे खावन जो है ना बाजियाब हुए हैं। स्पेशली कैंट थाना के DSP साहब, DSP खालिद साहब, उनकी वजह से। और ये रेस कोर्स में हमारा मुकदमा दर्ज था। रेस कोर्स के क्या नाम है, SHO जमील साहब, इन्होंने मुझे कॉल की है। तफ्तीशी से भी मेरा रब्ता रहा है। इन लोगों ने बहुत भाग दौड़ किया। मैं सभी तरह का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे खामन को जिंदा सलामत खैर खैरियत से घर ले आए। तो बाकी जो कुछ था उन्होंने आपको ख़ुद बता दिया है कि इसमें कौन कौन सा बंदा मुलव्वस है। ये उन्होंने बेहतर बताया है क्योंकि उनको पता था, उनके साथ बीत रही थी। तो मेरी तरफ से यही है कि मैं अपनी तरफ से बहुत मशकूर हूँ सबकी, आपकी और स्पेशली हुकूमत की कि उन लोगों ने हमारे साथ बहुत ताउन किया है। तो अभी मज़ीद ये है कि हमें थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ भी चाहिए कि हमारा थोड़ा सा ख्याल किया जाए, क्योंकि हम लोगों ने, इन्होंने अपने भाइयों का नाम लिया है, तो हमें थोड़ा सा उस चीज़ का भी है। हमारी सेफ्टी भी ज़रूरी है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद बशीर खान है। क्या काम करते हैं? मैं कारपेंटर हूँ, बिल्डिंग कारपेंटर हूँ। दरवाजे, अलमारियाँ, किचन वगैरह बनाता हूँ। अच्छा, ये वाक़या आपके साथ कैसे पेश आया? ये तकरीबन मेरे 28 अगस्त को मैं यहाँ से गया हूँ, लेकिन मेरे जाने से पहले तकरीबन 1 हफ़्ता तक मुझे कॉल आती रही कि आप आएँ, हमारे पास काम है और हमने काम आपसे ही करवाना है। तो हमें यह भी मालूमात मिली है कि भाई आपने बड़ी दूर दूर जाके मुल्तान में 2 जगह पे काम किया है, कराची में किया है, मियाँ वाली में किया है। तो मैंने कहा भाई आपको इतनी इन्फॉर्मेशन किसने दी? अलबत्ता मैं 28 अगस्त को यहाँ से घर से गया हूँ। अच्छा, उन्होंने कहाँ बुलाया आपको? उन्होंने मुझे सादकाबाद में बुलाया। अच्छा, पंजाब का क्या नाम क्या लिया था जिसने कॉल्स की थी आपको? उसने नाम कोई नहीं बताया मुझे। उसने कहा जी हमारी बिल्डिंग का काम है, यह हमने आपसे करवाना है। नाम उसने ना अपना बताया, ना किसी साहब का बताया, ना किसी ऑनर का बताया, किसी का नाम नहीं बताया। आपको कहाँ बुलाया उन्होंने? सादकाबाद में बुलाया। पंजाब का सादकाबाद जो आखिरी कोना है। ठीक। तो वहाँ पहुँच के जैसे ही बस, ये तकरीबन 14.5 घंटे का सफ़र करके मैं वहाँ पहुँचा हूँ। ये किस तारीख की बात कर रहे हैं? ये 28 अगस्त को शाम को 7:30 बजे मैं यहाँ से चला हूँ पीर बदाई से, और 29 अगस्त को सुबह 10:30 बजे मैं सादकाबाद में पहुँचा हूँ। गुज़श्ता साल? जी, 2025 में, गुज़श्ता साल ही हो गया। और जैसे ही बस वहाँ पहुँची है, मैं अभी नीचे नहीं उतरा था, एक आदमी आया, उसने कहा जी कि मोहम्मद बशीर खान कौन है? मैंने आगे पीछे देखा, मैंने कहा शायद कोई और भी होगा। जब और कोई नहीं तो फिर मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा जी मैं हूँ। आप रावलपिंडी से आए? मैंने कहा जी मैं रावलपिंडी से आया हूँ। कारपेंटर है? मैंने कहा जी मैं कारपेंटर हूँ। आप आ जाएं जी, मुझे साहब ने भेजा है आपको लेने के लिए। वो एक बाइक वाला था,
मैं उसके साथ बैठ गया बाइक पे। वो तकरीबन उसने 3-4 मील सफ़र तय किया, 3-4 किलोमीटर कह लें। 3-4 किलोमीटर के बाद एक और सामने से मोटरसाइकिल आ रहा था, उस पे 2 सवार थे, एक चलाने वाला और एक साथ में बैठा हुआ। इसने जाके उसके पास रोका है और कहा जी कि साहब इंतज़ार कर रहे हैं, ये वो कारपेंटर है जो रावलपिंडी से आया है और साहब इंतज़ार कर रहे हैं, आप इसको लेके साहब के पास चले जाओ। उस वक्त तक मुझे कोई शक व शुबा या कोई इस तरह का मतलब है कि नहीं, मुझे महसूस हुआ कि मेरे साथ कोई कि आप कच्चे के डाकुओं के चुंगल में कच्चे का डाकू तो उस वक्त मेरे जहन में ही नहीं था। ये चीज़ बिल्कुल पता ही नहीं, बिल्कुल इस चीज़ के बारे में इल्म ही नहीं था। तो जब दूसरे मोटरसाइकिल पे मैं बैठा हूँ तो उसने, वो पीछे वाला आदमी जो है वो उतर गया और उसने मुझे बैठने को कहा। मैंने कहा यार आप बैठे रहो, मैं बैठ जाऊँगा। कहते नहीं आप बैठो। मैं बैठ गया सेंटर में, पीछे वो बैठा। उसने मेरे दोनों कंधों पे इस तरह करके पीछे से हाथ रख लिए। मैंने इधर उधर कंधों को देखा, मैंने कहा यार मैं कोई गिरता तो नहीं हूँ, नया तो नहीं बैठा हूँ मोटरसाइकिल पे, छोड़ो मेरे कंधे छोड़ो। उसने कहा खामोश चुप होके बैठ जाओ। तो उसने ये लफ्ज़ कहा कि खामोश चुप होके बैठ जाओ, बोलना नहीं है। तो मेरे दिमाग में एक घंटी सी बोली कि भाई कुछ काम ख़तरे वाला हो गया। वहाँ से खामोशी हो गई। वो जब तक हम पक्के में चलते रहे तो मोटरसाइकिल अपनी स्पीड में, यानी कि 25-30 की स्पीड में चलता रहा। वो जैसे ही उसने पक्की सड़क छोड़ी है, कच्चे में दाखिल हुआ और मेरी नज़र उस एरिया में पड़ी है। तकरीबन बड़े दूर दूर तक सीधे सीधे मैदान ही मैदान नज़र आए। बिल्कुल कोई यहाँ वहाँ पक्की सड़क नहीं है, कोई पक्की गली नहीं है। टाइम क्या था उस वक्त? टाइम तकरीबन 1:30-2 का था। दिन के वक्त? 1:30-2 का वक्त था और रोशनी थी, सूरज लग रहा था, बहुत प्यारा मतलब है। और बड़े दूर दूर तक मुझे कोई मकान नज़र आया, ना कोई गली नज़र आई, ना कोई सड़क नज़र आई, ना कोई खंबा तारें वगैरह कुछ भी नहीं था। जंगल एरिया था, दूर दूर जंगल के मतलब झुरमुट नज़र आ रहे थे। काफ़ी सफ़र तय करने के, वो कच्चे के अंदर दाखिल होने के बाद तकरीबन उसने 5 किलोमीटर, अंदाज़न 5 किलोमीटर सफ़र तय किया। और उसके बाद कमाद की फसल आई है। कमाद की फसल जैसे ही आई नज़दीक तो कमाद के पास ही एक और मोटरसाइकिल वाला आया। उस मोटरसाइकिल पे 2 सवार हैं जिनके दोनों के कंधों के साथ राइफलें लगी हुई हैं। वो आते ही उन्होंने जनाबरी ना एक से पूछा ना दूसरे से पूछा, सेंटर में बैठा हुआ था, मेरे गिरबान को ऐसे पकड़ा, सीधा घसीट के वो कमाद के अंदर ले गए। मैंने कहा भाई हुआ क्या है, आखिर क्या परेशानी आप लोगों को, मुझसे क्या तकलीफ पहुंची है आपको, क्यों आपने मुझे इस तरह मतलब है कि घसीटा है। उन्होंने मारा पीटा वहाँ। कहते हैं खामोश, बोलना नहीं। यहाँ अच्छा, उन सब का लबो लहजा कैसा था? लबो लहजा बहुत भयानक, उनकी आवाज़ें बहुत भयानक, उनके चेहरे हैं और यानी आदमखोर समझ लें। नहीं, उनकी मतलब लैंग्वेज किस किस्म की थी? लैंग्वेज सिंधी ज़बान, वो आपस में सिंधी बोलते थे, लेकिन हमारे साथ ये पंजाबी मिक्स करके बोलते थे। वो कुछ पंजाबी के वर्ड, पंजाबी के अल्फाज वो हम समझ जाते थे कि इसने ये कहा है, तो आपस में वो सिंधी बोलते थे टोटल। फिर उसने खुद कहा कि हम कच्चे के डाकू हैं, तुमने कभी सुना है? मैंने कहा टीवी में हम देखते रहते थे कच्चे के डाकू। कहते हैं हम कच्चे के डाकू हैं, तुम अभी हमारी गिरफ्त में हो, ठीक है, अभी घर वालों को तुम कॉल करो, हमें रकम देंगे वो, तो फिर तुम्हारी जान छूटेगी। किस्सा मुख्तसर ये है कि रात को मगरिब के बाद तक मुझे वहाँ बिठाए रखा एक ही जगह पे, मुझे हिलने भी ना दिया, ना कोई पानी ना कुछ भी, मतलब है वहाँ ज़ाहिर कमाद में उन्होंने एक किस्म का कैद कर दिया। मेरे हाथ पीछे करके बांध दिए, थोड़ी देर तक मेरी आंखों पे भी वो चादर सी फेंक दी, तो थोड़ी देर के बाद वो चादर उठा ली। मगरिब के बाद इस दौरान उन्होंने 3-4 आदमियों से रब्ता किया अपनी लैंग्वेज में, सिंधी ज़बान में। तो फिर उनको किसी जगह से ज़ाहिर बात है कोई ऐसा मिल गया इशारा कि भी ठीक है हम इस आदमी को लेने के लिए तैयार हैं। मगरिब के बाद वो पार्टी आई है, लेकिन वो वहाँ पे नहीं आई। वो पार्टी तकरीबन अंदाज़न तकरीबन 5 किलोमीटर दूर आई है। इन्होंने मुझे पैदल वहाँ से चलाया, नंगे पाँव, बीच पानी के, यहाँ कमर तक पानी आ रहा था। पानी के बीच में एक ने आगे से हाथ पकड़ा हुआ है, एक ने पीछे से पकड़ा हुआ है, सेंटर में मैं जा रहा हूँ। बीच में ही कांटे भी हैं, नंगे पाँव कांटे। वो किक्कर, वहाँ किक्कर के दरख्त बहुत ज़्यादा हैं और वो किक्कर भी अजीब किस्म का है। ये पंजाब का किक्कर नहीं है, वो देसी किक्कर जिसको हम कहते हैं ये नहीं है, कोई और नस्ल है।
उसकी बदबू भी बड़ी बुरी है, पाँव में कांटे वगैरह सब बुरा हाल। घसीट घसाट के उन्होंने फिर मुझे जनाबरी एक धान की फसल थी उसमें से जनाबरी घसीट के मुझे निकाला। आगे एक मोटरसाइकिल खड़ा था, वहाँ फिर उन्होंने उन 2 आदमियों के हवाले मुझे किया। जो इधर से 2 आदमी लेके गए, उन्होंने आगे वो 2 आदमियों के हवाले किया। उन्होंने तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर तकरीबन इतना सफ़र किया खुश्की में। उसके बाद आगे दरिया आ गया, दरिया में कश्ती लगी हुई थी। वो कश्ती वाले भी सारे डाकू ही हैं। उनकी रफलें अपने पास अपने कंधों के साथ ऐसे रखी हुई रफलें, हालांकि रात थी उस वक्त, रात का अंधेरा था, लेकिन उनके कंधों के साथ रफलें मुझे महसूस हो गई कि भाई ये भी सब डाकू ही हैं। उस कश्ती का सफ़र तकरीबन हमने 20 मिनट का किया। 20 मिनट का सफ़र करने के बाद फिर एक नज़दीक एक झुरमट आया, जंगल केकर का जंगल है, झुरमट सा है। फिर उसमें वो जनाब उन्होंने लेके गए मुझे अंदर, और वहाँ जंजीर बांधते हुए उसने कहा जी कि 1,20,00,000 की ये पर्ची खरी हो गई जनाब। मैंने कहा यार भाई कोई होने वाली बात कर, 2-4 लाख 5 लाख तक बात कर, जो हमारे जहन में बैठे भी, जिसको हम एक्सेप्ट भी कर सकें। हैं वो सब अनपढ़ जाहिल लोग हैं, कोई तालीम उनके पास नहीं है, कोई छोटे बड़े का अदब तमीज़ उनके पास नहीं है, अल्लाह रसूल का उनको नहीं पता। अच्छा, वहाँ पे और भी लोग कैद थे? बड़ी दुनिया कैद है, लेकिन वहाँ जंगल इस किस्म का घना जंगल है कि यहाँ साथ में अगर 4 मीटर पे आदमी पड़ा हुआ है तो आपको नहीं पता कि वहाँ भी आदमी पड़ा हुआ है। अच्छा, ये अपनी फैमिलीज के साथ वहाँ पे? फैमिलीज के साथ रहते हैं, उन्हीं जंगलों में रहते हैं। अच्छा, बीवी बच्चों के साथ? बिल्कुल बीवी। अच्छा, आपकी फैमिली से इन्होंने 1,20,00,000 रुपए का मुतालबा किया? बिल्कुल 1,20,00,000 रुपए का मुतालबा किया इन्होंने। फिर फिर उसके बाद वहाँ पे मैं भी इनको जनाब मिन्नताजी करता रहा, यार कुछ पैसे कम करो। इधर से ये भी कहते रहे यार पैसे कम करो। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको वहाँ पे तशद्दुद का निशाना बना? तशद्दुद बहुत ज्यादा है। वीडियोस बना के आपकी फैमिली के साथ शेयर हुई? वीडियोस बना के भेजी गई। जब मैं पैसे कम करने का, मैं ये कहता कि हम गरीब लोग हैं भाई, जैसे मैं गरीब का लफ्ज लेता तो मुझे मार पिटती। भाई गरीब का लफ्ज मत लो, आप लोग अमीर हो, पंजाब सारा अमीर है, हमें पैसे चाहिए। और आधे से ज्यादा पंजाब वहाँ पे किडनैप हुआ पड़ा है। अच्छा, ये बताएं, आप वहाँ पे 5 महीने तक? 5 महीने रहा हूँ मैं, ही? बिल्कुल 5 महीने रहा। तो वहाँ से फिर रिहाई कैसे हुई? रिहाई अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का फजल करम है कि मरियम नवाज साहिबा ने सिंध पुलिस के साथ हलाक करवाया, और सिंध और पंजाब पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, रेंजर का कंट्रोल, इसमें फिर हमारी बाजियाबी। ये किस तारीख को? ये 21 जनवरी को ये हुई है। अच्छा, वहाँ पे ऑपरेशन हुआ जी, कच्चे के डाकुओं के खिलाफ? 21 जनवरी को कच्चे के डाकुओं के खिलाफ एक मुश्तरका ऑपरेशन बिल्कुल हुआ? बिल्कुल अच्छा, ऑपरेशन हुआ। उसमें- उस ऑपरेशन में हम बाजियाब हुए। अच्छा, और हम एक दरख्त के साथ 2 आदमी बांधे हुए थे। वो दूसरा आदमी जो है, जहाँ ये यानी कि हर 1.5-2 महीने के बाद बेच देते थे हमें डाकू, आपस में डाकुओं में ये खरीदो फरोख्त होती थी। हमें नहीं पता कितने में बेचते थे, कितने में वो खरीदता था, हमें इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है। लेकिन हमें हमारी ट्रांसफ़र जो है वो शाम को की जाती थी, मगरिब के बाद अंधेरे में। कोई पुलिस वाला वहाँ पे? कोई पुलिस वाला हमने नहीं देखा, कोई आर्मी उस दौरान हमने नहीं देखी, कुछ भी नहीं। अच्छा, ऑपरेशन हुआ, आप लोगों को वहाँ से बाजियाब करवाया, कितने लोग वहाँ से बाजियाब हुए? वहाँ मेरे साथ एक आदमी और बाजियाब हुआ, लेकिन 3 आदमी और उन्होंने किसी दूसरी जगह से बाजियाब करवाए थे। टोटल उस दिन जो है हम 5 आदमी बाजियाब हुए। अच्छा, जो रात को तकरीबन 11:15 बजे ये पुलिस की गाड़ी ने हमें चौकी पे पहुंचा। फायरिंग हुई? फायरिंग हुई, मारे गए? छापे मारे, फायरिंग हुई। वो पुलिस के हाथों में, मतलब है कि वो जो राइफलें हैं, उन राइफलों के कुंदे के साथ बड़ा मोटा लोहा लगा हुआ है, उस लोहे के साथ उन्होंने जंजीरें तोड़ी हैं, हमारे ताले तोड़े, फिर हमें आज़ाद किया। मैं तो 5 महीने के बाद चल भी नहीं सकता था। मुझे वो पुलिस वालों का भला हो, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला उनको सेहतियाबी दे। उन्होंने मुझे उठा के गाड़ी में जाके रखा, मैं चल ही नहीं सकता था। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह 15-20 दिन हो गए घर आए हुए। घर में बच्चे हर किस्म की बातचीत करते हैं, बीवी ने बहुत खिदमत की है, बहुत कुछ, मतलब है कि जो सूप जूस हर चीज़ ये खाने पीने। अच्छा, वो खाने पीने को क्या देते थे? वो खाने पीने को देते थे जनाब सुबह अजान फजर के बाद 1 कप चाय का, और 10:30 बजे 1 रोटी और 1 लस्सी का गिलास, सबको इसी तरह? बस यही रूटीन थी उनकी।
फिर रात को कुछ नहीं? कुछ नहीं, दिन को कुछ नहीं, रात को कुछ नहीं। पानी अगर हमारा ख़त्म हो जाता तो पीने के लिए तो हम पानी मांगते थे, वो कहते थे कितना पानी पीता है तू? कहा पानी कम पियो, इतना ज़्यादा पानी मत पियो। हमें पानी नहीं देते थे। आखिर में जब ये ऑपरेशन तेज़ होना शुरू हुआ, उस दौरान 2-2 दिन हमारे नज़दीक कोई आदमी नहीं आया। 2-2 दिन, 3 दिन हमें जनाबी खाने पीने को कुछ नहीं मिला। उस दिन हम बांधे थे, हम बांधे हुए हैं, वो लोग भाग गए, आगे पीछे भाग के बिखर गए वो लोग, हम लोग उधर बांधे हुए दरख्तों के साथ। ऑपरेशन के दौरान बहुत डाकुओं ने सिलेंडर किया, उनको गिरफ्तार किया गया और बहुत लोग मारे भी गए, बहुत ज़्यादा मारे भी गए। अच्छा, आपके केस में क्योंकि आपको अगवा किया गया, इस पिंडी से बुलाया गया दुखे से, तो यहाँ पे थाना रेस कोर्स में अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ, ऐसा ही है? बिल्कुल। तो पुलिस की तरफ से क्या रिस्पॉन्स रहा, कुछ कहेंगे? यहाँ की पुलिस बस इन्होंने यही कुछ किया होगा कि पेपर आगे पीछे किए हैं, लेकिन जो काम करने वाले इदारे हैं उन लोगों ने काम वाकई किया है। जो इदारे जिन इदारों के तवसत से मुझे बाजियाबी मिली, मैं उन इदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, ये बताएं, आपने जिसने बताया कि आपके मुतालिक तमाम मालूमात कि आपने कहाँ कहाँ किस किस शहर में ये लकड़ी का काम किया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से गई? इस चीज़ के बारे में मैं खुद अभी तक सोच रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जाहिर बात है आपकी बाजियाबी के बाद पुलिस ने आपसे रब्ता किया होगा जहाँ पे FIR हुई थी आपके अगवा की, ठीक है? तो वहाँ से तफ्तीश नहीं हुई कि किसने मुखबरी की, किसने मालूमात फराहम की ये सारी कच्चे के डाकुओं को? थाना रेस कोर्स में मेरी FIR दर्ज थी और मुझे आए हुए तकरीबन 22-25 दिन होने वाले, मेरे पास कोई पुलिस वाला नहीं आया, ना कोई इन्वेस्टिगेशन करने आया।